इसमें कोई शक नहीं है कि सनातन धर्म का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहा है। इसी के सबसे अद्भुत सबूत हमें सेंट्रल अमेरिका के लोगों की संस्कृति में देखने को मिलता है। मध्य अमेरिका की संस्कृति प्राचीन भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थी। अज़्टेक और माया सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए ये प्राचीन मंदिर प्राचीन भारत के मंदिरों से हुबहू मिलते हैं। ऐसा ही एक प्रमाण हमें इस मूर्ति में भी देखने को मिलता है। अगर आप हिंदू धर्म को जानते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये मूर्ति भगवान गणेश की है। लेकिन सच में हैरानी की बात तो ये है कि ये मूर्ति साउथ अमेरिका में खुदाई के दौरान प्राचीन माया सभ्यता की जगह पर पाई गई थी। ऐसे ढेरों प्रमाण आज भी दुनिया के हर हिस्से में दबे हुए हैं, जो ये बताते हैं कि कहीं न कहीं ये पूरी दुनिया वैदिक धर्म से प्रभावित थी। 9 अननोन मैन यानी 9 अज्ञात पुरुष क्या सच में आज भी अस्तित्व में है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पहले भारत के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट अशोक ने 9 बहुत ही बुद्धिमान पुरुषों का एक ग्रुप बनाया था। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की जान जाने के बाद सम्राट अशोक पूरी तरह से टूट गए और उन्होंने शांति का मार्ग अपना लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अशोक ये जानते थे कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वो ज्ञान समाहित है जिसके उपयोग से कोई भी इंसान पूरी धरती को पल भर में खत्म कर देने वाले हथियार बना सकता है, जिसमें विमान यानी उड़ने वाले यंत्रों को बनाने का पूरा वर्णन है जो इस धरती पर विनाश ला सकते हैं। इसलिए अशोक ने भारत के 9 सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों का एक समूह बनाया जिन्हें इस ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। बहुत लोग आज भी ये मानते हैं कि ये 9 अज्ञात पुरुष आज भी अस्तित्व में हैं। अंग्रेजों को भी हैरान कर देने वाले इस हिंदू मंदिर के बारे में क्या आपने कभी सुना है? भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित वीरभद्र लापाक्षी मंदिर प्राचीन भारत की वास्तुकला की एक अद्भुत छवि है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण महर्षि अगस्त्य ने करवाया था। महर्षि अगस्त्य एक साधारण इंसान नहीं थे बल्कि वे हिंदू धर्म के सप्तर्षियों में से एक है। भले ही आज बहुत लोग इन्हें नहीं जानते, लेकिन ऋषि अगस्त्य ही वो महान ऋषि थे जिन्होंने जावानीज भाषा का निर्माण किया था जिसका उपयोग जावा और इंडोनेशिया में किया जाता है। कई हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वीरभद्र लापाक्षी मंदिर का निर्माण खुद महर्षि अगस्त्य ने करवाया था। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस अद्भुत मंदिर में एक बड़ा पत्थर का स्तंभ है जो जमीन को कभी नहीं छूता और हवा में लटकता दिखाई देता है। एक बार एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस खंबे का रहस्य जानने के लिए इसे हटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा था और आज तक भी कोई नहीं जानता कि इस स्तंभ का निर्माण कैसे हुआ है। महाभारत की जब भी बात आती है तो हर किसी के मन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है श्री कृष्ण के चहेते अर्जुन का। लेकिन महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो 18 दिन तो क्या सिर्फ पलक झपकते ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता था, और वो योद्धा थे बारबरीक। बारबरीक ने अपनी माँ को ये वचन दिया था कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष से ही लड़ेंगे। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने बारबरीक को युद्ध न लड़ने के लिए कहा। उन्हें कहा कि भले ही तुम शुरुआत में पांडवों के पक्ष में लड़ोगे, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कौरव कमजोर होंगे तो तुम्हें तुम्हारे वचन के लिए कौरवों के पक्ष से लड़ना पड़ेगा, और तुम जब कौरवों के पक्ष से लड़ोगे तो तुम्हारी वजह से फिर से पांडव कमजोर हो जाएंगे। इसी तरह कोई भी जीत नहीं पाएगा। अपने वचन की वजह से तुम दोनों ओर के योद्धाओं का विनाश कर दोगे और पांडवों को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण के कहने पर इस महान योद्धा ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में भेंट कर दिया ताकि महाभारत में धर्म की जीत हो सके। हिंदू धर्म में महादेव को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है, लेकिन इससे परे मेरे महादेव को भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल्दी ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय ये वो मंत्र है जिसे महादेव का रूप माना जाता है, लेकिन बहुत लोग आज भी इसका सही मतलब नहीं जानते। ओम नमः शिवाय को सभी मंत्रों का मूल मंत्र माना जाता है। ओम सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली और शुद्ध मंत्र है। ये अ, उ और मम से बना है। अ का मतलब उत्पन्न करना, उ का मतलब विकास करना, और मम मौन हो जाना यानी ईश्वर में लीन हो जाना होता है। ओम नमः शिवाय में अगला मंत्र पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय है। जन पृथ्वी, मम जल, शि अग्नि, वा वायु और यह आकाश को समर्पित है। इसी तरह ओम नमः शिवाय संसार के 5 तत्वों का बोध कराता है।